तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, सत्संग के नाम पर जिस प्रकार से परमात्मा की आत्माओं को भ्रमित किया जा रहा है उनके जेल जाने के बाद, इस परीक्षा की घड़ी में भगत भाई बहनों को घर बैठकर भक्ति नहीं करने दी जा रही, उनको मर्यादाओं में नहीं रहने दिया जा रहा, गुरु को परमात्मा नहीं मानने दिया जा रहा, इन आश्रमों में बुलाकर पाखंड किया जाता है। पाखंड, देखो पाखंड उसको कहते हैं जो व्यक्ति जानबूझकर गलती करे, जानबूझकर, उसको कहते हैं पाखंड। और इन आश्रमों में जानबूझकर पाखंड किया जा रहा है, काल प्रेरणा से किया जा रहा है। गुरु जी चाहते हैं मेरी आत्माएं ज्ञान में रंगी जाएं, ज्ञान से दृढ़ हो जाएं, गुरु को परमात्मा मान लें, शब्द रूप में मान लें, कहीं भी धक्के खाने से बचें, भ्रम ने भटकने से बचें। इनको जो कुछ देना था मैंने दे दिया, आगे जो कुछ जरूरत होगी तो स्वयं गुरु ही देगा, फिर भला मैंने भ्रम ने भटकने की क्या आवश्यकता। लेकिन काल नहीं चाहता। काल क्यों चाहेगा कि ये आत्माएं निश्चिंत होकर भक्ति कर लें, भ्रम ना भटकना छोड़ दें। इसलिए भाई और बहनों, ये वर्तमान में जितने भी सतलोक आश्रम खुले हुए हैं गुरुदेव की आड़ में, ये सारे के सारे काल के अड्डे हैं, काल के अड्डे। और यहां जाने वालों की मर्यादा सुरक्षित नहीं रह सकती किसी भी कीमत पर। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने बता दिया सत्संग क्या होता है। और वैसे भी इन आश्रमों में कोई सत्संग सुनने तो जाता ही नहीं है। इन आश्रमों में ना सत्संग होता है, ना सत्संग सुनने कोई जाता है। और घंटे आध घंटे का सत्संग अगर लगा भी दिया तो उस भीड़ में, उस मेले में तुम क्या सत्संग सुनोगे। अरे जो व्यक्ति शांति से घर बैठकर सत्संग नहीं सुन सकता, वो लाखों की भीड़ में सत्संग सुनने जाएगा क्या। वो टाइम पास के लिए जा रहा है, वो घूमने फिरने के लिए जा रहा है, मनोरंजन के लिए जा रहा है कि चलो 2-3 महीने हो गए कहीं घूमने नहीं गए, चलो सतलोक आश्रम धनाना में फेंट मार के आ जाते हैं, सतलोक आश्रम सोजत में चले पड़ते हैं। वो केवल टाइम पास के लिए आ रहा है। अन्यथा जिसको सत्संग ही सुनना हो, जिसको ज्ञान से मतलब हो, मर्यादाओं से मतलब हो, भक्ति से मतलब हो, जिसने गुरु को प्रसन्न करना हो उनके ज्ञान को आधार बनाकर, उन आत्माओं के लिए तो गुरुदेव ने भाई और बहनों इस सन 1997 के सत्संग में बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि सत्संग के नाम पे भ्रमित मत हो जाना। ये नहीं है कि जहां पर लाखों की भीड़ हो वो ही सत्संग होता है। गुरुदेव ने बताया 2 भाई आपस में मिलकर परमात्मा की ज्ञान चर्चा कर लें, गुरु की महिमा कर लें, वो भी सत्संग है। क्या पता उसी से उसको चोट लग जाए और परमात्मा की शरण में आ जाए, दृढ़ हो जाए। उसी को कहते हैं सत्संग। पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनिए भाई और बहनों, इन सत्संगों को ना समझ पाने के अभाव में ही संगत वर्तमान में काल की चपेट में आ गई। अगर इन सत्संगों को ध्यान से सुन लेती, समझ लेती, तो आज ये नौबत ना होती संगत के सामने। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, सत्संग क्या होता है। अब सत्संग का सुनना कोई बड़ी बात नहीं, सत्संग तो बहुत सुन लिए होंगे, पर उसको समझना नाम सत्संग का हो सर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सत्संग को सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। सत्संग तो तुम भी सुनते हो और भी सुनते हैं और बहुत सुनते हैं। सत्संग का सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, सत्संग को समझना, सत्संग को समझना बड़ी बात है। कि गुरुदेव भगवान सत्संग में कह क्या रहे हैं, बताना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं, मैं सत्संग सुनने क्यों आया हूं। बाकी तो संसार में मैं पहले ना जी रहा था, सांसारिक कार्य तो पहले ना कर रहा था। अब सत्संग में ऐसी क्या बात बताई जाएगी जो सांसारिक कार्यों के विपरीत होगी, उनसे हटके होगी। तो कहते हैं अपने गुरुदेव के प्रवचनों को ध्यान से सुनकर और उसको समझना और समझकर उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना, अमल करना, उसके अनुसार आगे चलना, इसको कहते हैं सत्संग को समझना। अन्यथा सत्संग तो सभी सुन रहे हैं, पूरी संगत सत्संग सुन रही है, लेकिन समझ नहीं रही। समझा केवल चंद आत्माओं ने, सत्सेवक भाई बहनों ने, और परमेश्वर ने दया कर दी। फिर बाकी लोग सत्संग को समझ नहीं रहे। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, सत्संग सुनना बड़ी बात नहीं है, सत्संग को सुन के समझना बड़ी बात है। सत्संग सुनने से बात नहीं बनेगी, सत्संग को समझने से बात बनेगी। क्या कह रहे हैं परमात्मा। फिर नंदक के बारे में कबीर साहब ने कहा कि नंदक मेरा नाम रो और बसो ना मुझसे दूर, भाई गाम गोर व गंदगी साफ करया करे सूर।
जो गाम गौरव गंदगी हो सा उसने सूराय का काम हो सा उस गंदगी ने साफ करने का। निंदक जो भगत का होता है वो सबसे प्यारा हो सा उसका, वो उसके सारे अड़ंगे ने साफ करता है, उसकी सारी बुराई ना आप ले लेता है। इसी प्रकार कहा है कि जब तक हम सत्संग में नहीं आवांगे तो हमने क्या का ज्ञान नहीं होगा। अब सत्संग ये भी नहीं जरूरी होता कि लाखों आदमी इकट्ठे हो जाए जब बस सत्संग हुआ करे, दो भाई बैठ के ईश्वर की चर्चा कर ले वो भी सत्संग कहलाता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि सत्संग ये नहीं होता कि लाखों लोग बैठे हों वहां जाकर सत्संग सुनेंगे तो ही वो सत्संग होगा। दो भाई बैठ के आपस में परमात्मा की चर्चा कर लें, ज्ञान चर्चा कर ले, वो भी सत्संग है। रिजेक्ट कर दिया गुरुदेव ने अपनी गैर हाजिरी में किसी भी आश्रम में जाकर उस भीड़ में बैठकर सत्संग सुनने को। अगर गुरु आश्रम में है तो लाख बार जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरु की गैर हाजिरी में सत्संग के नाम पर धक्के खाना ये भगत की सबसे बड़ी मूर्खता है। और वो भी विशेषकर सोशल मीडिया के जमाने में। अरे सोशल मीडिया क्यों दी भगवान ने? आपकी जेब में मोबाइल क्यों डाला? यूट्यूब क्यों दी? फेसबुक क्यों दी? घर बैठे सत्संग सुनने के लिए। और उसके बावजूद भी हम सत्संग के नाम पे अगर हजारों किलोमीटर जा रहे हैं और वो भी गुरु की गैर हाजिरी में, हमसे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। फिर हमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। गधा मतलब गै से गलत, धा से धारणा। जिसकी धारणा गलत हो, जिसके विचार गलत हो, उसको कहते हैं गधा। तो उससे बढ़कर गधा फिर कोई भगत संसार में नहीं होगा। जो वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में सोशल मीडिया के जमाने में, जबकि हमारी जेब में सत्संग है और घर बैठकर शांति से सुन सकते हैं, और उसी सत्संग को सुनने के लिए गुरु की गैर हाजिरी में हजारों सैकड़ों किलोमीटर जाकर और भीड़ में बैठकर, शोर शराबे में बैठकर कहता कि मैं सत्संग सुनने गया था, वो व्यक्ति खुद के साथ में धोखा कर रहा है, खुद के साथ में धोखा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? इसी प्रकार कहा है कि जब तक हम सत्संग में नहीं आवांगे तो हमने क्या का ज्ञान नहीं होगा। अब सत्संग ये भी नहीं जरूरी होता कि लाखों आदमी इकट्ठे हो जाए जब बस सत्संग हुआ करे, दो भाई बैठ के ईश्वर की चर्चा कर ले वो भी सत्संग कहलाता है। हो सकता है उसकी उसी में सद्बुद्धि आ जाए और नाम लेने की चेष्टा बन जाए। दो भाई बैठकर आपस में चर्चा कर ले मालिक की, वो भी सत्संग है। तो भाई और बहनों, आप और हम भगत भाई बहन सत्संग ही तो कर रहे हैं। अरे दास लाइव आ रहा है, इस गुरुदेव भगवान के द्वारा दी गई सोशल मीडिया का भरपूर हम लोग फायदा उठा रहे हैं। ये बीच में ये कनेक्शन सोशल मीडिया वाला ये किसने जोड़ा? गुरुदेव भगवान ने जोड़ा। क्यों जोड़ा? आपस में हम भाई बहनों को जोड़ने के लिए, अपनी महिमा करवाने के लिए। तो क्या यह सत्संग नहीं हो रहा? क्या हम किसकी चर्चा करते हैं लाइव आकर? आसाराम जी की करते हैं या राम रहीम जी की करते हैं या देवी देवताओं की करते हैं? अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा जो प्रवचन किए गए हैं, जो सत्संग किए गए हैं, उन्हीं के ऊपर तो हम लोग लाइव आते हैं। गुरु की महिमा होती है, गुरु की बातें होती हैं, तो ये सत्संग नहीं है क्या? और मेरी इन्हीं बातों को लाखों भाई बहन इकट्ठा होके फिर सुने, तो फिर वो परमात्मा ने उसको रिजेक्ट किया है। जब घर बैठे आपको ये चीजें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, समझने को मिल रही हैं, फिर किसी स्पेशल जगह पर जाकर अपना समय और पैसा बर्बाद करना क्यों? ये तो मूर्खता हो गई। और गुरुदेव कहते हैं खाली सत्संग सुनने से बात नहीं बनती, सत्संग को फिर समझना पड़ेगा, समझना। इसलिए बताया सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यार। अब सत्संग का सुनना कोई बड़ी बात नहीं, सत्संग तो बहुत सुन लिए होंगे, पर उसको समझना नाम सत्संग का उस। अगर समझाएंगे नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम समझेंगे नहीं। कैसे? जैसे मीराबाई ने समझा और सेऊ नाम के एक सम्मन ने समझा, सेऊ ने समझा, इनका नाम सत्संग समझना उसे। इस प्रकार तो क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने, सत्संग सुनने से बात नहीं बनेगी। ये तो बहुत सुनते हैं, समझना बड़ी बात है। अगर सत्संग सुनने से बात बन जाए, बात समझ में आ जाए, तो भाई और बहनों विचार करो, हम सतगुरु रामपाल जी के भगत तो हो सकता है कभी उनके सत्संग ना भी सुने, हो सकता है कभी 2 दिन भी निकल जाएं, कोई ऐसा काम हो जाए, काल के झंझट में फंस जाएं, ना सुन पाएं।
आधा आधा अधूरा सुन लें। लेकिन जिस साधना टीवी चैनल पर गुरुदेव का रोजाना सत्संग आ रहा है 7:30 से 8:30 1 घंटे, अरे वो साधना टीवी चैनल वाले तो जरूर सुनते हैं रोजाना गुरुदेव का सत्संग। उनको तो स्टूडियो में बैठकर सुनना पड़ता है 7:30 से 8:30। कहीं बीच में कोई दिक्कत ना हो जाए, मशीन में कोई गड़बड़ ना हो जाए, सत्संग बीच में ना रुक जाए। तो साधना टीवी चैनल वालों को जिनकी ड्यूटी लगी होती है सत्संग चलाने की, उनको तो रोजाना सुनना पड़ता है। और सन 2014 से सुन रहे हैं वो लोग, क्योंकि जब से ये सत्संग चले हैं साधना टीवी चैनल पर, चला तो गुरुदेव के समय भी करते थे, लेकिन 2016 या 17 के बाद में फिर से हो गए शुरू। तो साधना टीवी चैनल वाले तो भक्तों से ज्यादा सत्संग सुन रहे हैं और ध्यान से सुनते हैं। क्या उनकी समझ में आई? क्या उन्होंने गुरुदेव से नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, भगत बन गए? वो खाली सुनते हैं, समझने का प्रयास नहीं कर रहे, जिस कारण से उनके दिमाग में नहीं बैठ रही है बातें। और वो एक काम ये संगत कर रही है, तो संगत के भी नहीं आ रहे समझ में।